एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अगर आप भागते हुए घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो आपके जीतने के चांसेस 90% से ज्यादा बढ़ जाता है उस घोड़े के कंपैरिजन में जो रुका हुआ है। यही बात 2025 में भी लागू होती है। अगर आप उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हो जिसका अभी के समय में डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपके कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्किल्स बताने वाला हूँ जिसका अभी के समय में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्किल है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट। ये एक ऐसा स्किल है जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन आपको ये टर्म ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट नाम का भी जॉब रोल होता है जहां से बहुत अच्छा अर्न किया जा सकता है क्योंकि इसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट आखिर होता क्या है। देखिए एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक मोबाइल कंपनी है तो उस मोबाइल कंपनी के ऑनर ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी की कौन सी मॉडल की मोबाइल कौन सी महीने में सबसे ज्यादा बिकती है, उनके फोन का डिमांड कब बढ़ जाता है और उनके फोन के डिमांड कितना ज्यादा जा सकता है। फोन कंपनी के ऑनर इसको जानना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक डेटा एनालिस्ट को अपॉइंट करते हैं या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फाइनेंस पर्सन जो मोबाइल के सेल्स रिलेटेड सारे डेटा को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो सारे डेटा मान लेते हैं कि 6 महीने का डेटा को पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। तो उसको डेटा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 15 से 20 हजार रुपए में बिकने वाली मोबाइल सबसे ज्यादा सेल होती है और 20,000 से 25,000 के रेंज वाले मोबाइल कम बिक रहे हैं। तो वो क्या करेगा, एक चार्ट पर एनालिसिस करके उसको कंपनी के मालिक को दिखाएगा कि 15 से 20,000 का मोबाइल जो है ना वो सबसे ज्यादा बिकता है। अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी 15 से 20,000 के रेंज वाले मोबाइल को ज्यादा बनाएगी तो सेल ज्यादा होगा और इनकम भी ज्यादा होगा, यानी कि कंपनी का ग्रोथ बेहतर होगा। इसी को कहते हैं डेटा एनालिस्ट। अब हम लोग आगे समझते हैं कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल के होते हैं। ये डेटा एनालिस्ट तो होते ही हैं, साथ में इनको 2 और टूल यूज करने बहुत बेहतर तरीके से आता है जो कि है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है मशीन लर्निंग। अब ये क्या करते हैं, ये कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि आगे दिवाली आने वाली है तो दिवाली के टाइम में 15 से 20,000 के रेंज का मोबाइल ज्यादा बिकेगा तो उस रेंज का मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, उसके लिए वो कंपनी के ऑनर से कहते हैं कि आपका सेल दीपावली में बढ़ने वाला है, इसलिए आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए ताकि आपका इस रेंज का मोबाइल आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। इस जॉब रोल को कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। और आप एज अ बिजनेसमैन सोच के देखिए कि अगर कंपनी के ऑनर को इस टाइप का डेटा पहले से मिल जाए तो उसके कंपनी का ग्रोथ बेहतर होगा ना। इसीलिए इन सब स्किल्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहीं ये सब जॉब छीन नहीं ले। तो आपको मैं ये बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब जॉब को नहीं छीन सकता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये सब जॉब को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस टाइप के स्किल्स का ये खासियत है कि आप घर बैठे भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्किल्स को कौन सीख सकता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ मैथ्स और थॉट से नंबर के साथ प्ले करना होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं। बस आपको पाइथन, एक्सेल, पावर BI थोड़ा सा सीखना होगा। ये स्किल सीखने के बाद आपको 1 से 2 साल में लगने लगेगा कि ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट हाई पेइंग स्किल है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इस स्किल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स आते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मेटा एड्स, ऐसे बहुत सारे स्किल्स इस मार्केटिंग के तहत आते हैं। और ये सब स्किल्स ही भागते हुए घोड़े के जैसे हैं क्योंकि अभी के समय में आप भी गौर कर रहे होंगे कि ज़्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन होते जा रहे हैं। अभी के समय में आपको बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यही है। अभी के समय में अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक अच्छा कैमरा जो कि आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर में कोई एक लैपटॉप में तो कोई भी चलेगा। और नंबर 3 अगर आपके पास माइक है तो आप इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ एक्चुअली करना क्या है, तो बहुत सारे बिजनेसेस अपने अगल बगल आप जरूर देखे होंगे जिनको सेल्स बढ़ाना नहीं आता है, एड्स रन करना नहीं आता है, उनको रील्स बनाना नहीं आता है। वो तो अपने बिजनेस के कोर एक्टिविटीज पर काम करते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इन सारी चीजों पर भी ध्यान दे सकें। अगर आपको वीडियो को शूट करना आता है तो आप उनके बिजनेस प्लेस में जाके उनके रील्स बना सकते हो। उसके बाद आपको मेटा एड्स को रन करना है, इंस्टाग्राम एड्स को रन करना है, और जैसे ही आप इन सब एड्स को रन करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस के प्रोडक्ट्स का सेल भी बहुत बढ़ेगा क्योंकि अभी के समय में मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया यूज करते ही करते हैं। तो ये फील्ड बहुत ही ग्रोइंग स्किल है। 3rd नंबर का हाई पेइंग स्किल्स में आता है UI या UX
ये थोड़ा सा मॉडर्न और अननोन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस और UX का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। अब ये UI UX आखिर होता क्या है? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसमें जो भी जहां भी आइकन्स बटन्स मौजूद होते हैं उसमें कहां कहां और क्या क्या प्रेजेंट है, इसी को UI यानी यूजर इंटरफेस कहते हैं। और इस इंटरफेस को यूज करने के बाद आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। कि आपको वो यूज करने में इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, या वो कम टाइम टेकिंग है या फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है, आपको भी लगता है कि आप भी एक अच्छा UI बना सकते हैं, तो आप भी इसको बना के बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में जो दिखता है वही बिकता है। आप बहुत सारे गवर्नमेंट ऐप भी देखे होंगे कि उसको यूज करना कितना मुश्किल होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसी को बेहतर बनाने के लिए UI या UX होता है, यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। और इस स्किल को सीख के भी काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इस स्किल को सीखने के लिए आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो आप इसे भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हाई पेइंग स्किल्स है वीडियो एडिटिंग। इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में हर किसी को वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। चाहे उसको रील्स बनाना हो या वीडियो एडिट करवाना हो। अगर आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो भी आपको एडिटिंग करना होगा, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वीडियो एडिटिंग करना होगा। यही कारण है कि अभी के समय में वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में एक ह्यूमन टच देना बहुत जरूरी होता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग ही करेगा। हाँ, ये जरूर है कि AI को यूज करके वीडियो एडिटिंग को और बेहतर जरूर किया जा सकता है। तो इस बात से घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एडिटिंग जैसे काम को भी रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 4th नंबर हाई पेइंग स्किल्स है सेल्स, यानी बेचना। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सर्विसेज हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपको सेल करना बहुत अच्छे से आता है तो आप कुछ भी बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। और ये क्वालिटी तो बनिया लोगों में बहुत बेहतर होता है, मारवाड़ी लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर बनिया लोग मारवाड़ी होते हैं और वो लोग अपने बिजनेस में बहुत आगे होते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन सब स्किल्स को सीख के कुछ समय लगा के प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।